सबसे श्रेष्ठ, जो भी मांगोगे उन सब में श्रेष्ठ है, तुमसे मांगते हैं तुमको। इसलिए मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान से मांगने जाते हैं। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के मंदिर जाते हों, बिना स्वार्थ के भगवान का भजन करते। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। एक मंदिर के बाहर भिखारी कटोरा लेकर खड़ा था। मंदिर में जाने वाले व्यक्ति से उसने कहा, भैया कुछ इस कटोरे में डाल दो, कुछ दे दो। तो तुरंत उसने कड़क करके कहा कि भिखारी कहीं का, मांगता ही रहता है, जब देखो मांगते ही रहेंगे। ऐसा कह करके दिया तो कुछ नहीं, भीतर चला गया। भीतर से बाहर निकल के जब आया, मंदिर से जब लौट कर आया, तो फिर यही भिखारी खड़ा मिला और फिर इसने आगे हाथ कर दिए, थोड़ा कुछ दे दो। इसने कहा कि अभी अभी तो तुझे समझाया था, मांगते ही रहते और कोई काम नहीं है। भिखारी ने कहा, भैया क्षमा करना और एक बात सत्य सत्य बताना, तुम मंदिर में क्या करने गए थे? तुम भी तो मांगने ही गए थे, तुम मांगते नहीं रहते हो। पर मुझसे इतनी गलती हो गई कि मैंने भिखारी से भीख मांग ली। अरे तुम कौन सा भगवान का भजन करने गए थे मंदिर? तुम भी तो हे प्रभु ये दे दो, हे प्रभु वो दे दो। अरे तुम वहां मांग रहे थे, मैं यहां मांग रहा हूं, तुम में मुझ में अंतर क्या है? बस मैंने भिखारी से मांग लिया, जो खुद ही मांगने वाला, उससे मांग लिया। यदि मैं भी परमात्मा से मांगता तो मुझे भी मिल जाता। तो सोचे हम, और सत्य में वो देने वाला, बात तो निश्चित है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न किए कि तुम्हारा परमात्मा कैसा है, कहां रहता है और क्या करता है। अब तुम स्वयं सब सोचो, कैसा है तुम्हारा भगवान, कहां रहता है, क्या करता है। ये 3 प्रश्न कोई बहुत सरल नहीं है, और समझ जाओ तो बहुत सरल है। कैसा है ईश्वर, क्या देखा है उसको कभी? कहां रहता है, कोई ठिकाना पता है, कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस? और क्या करता है? तो बीरबल चिंता में आ गया। इसके पुत्र ने पूछा, जब घर में ये चिंतित था कि पिताजी बात क्या है, तो इसने कहा बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों की बात है। हम यही सोचते हैं भजन बच्चों की बात नहीं, हम यही सोचते हैं कि भजन तो बूढ़े ही करते हैं, भगवान की बात तो बूढ़े ही समझते हैं, बच्चे तो समझते ही नहीं हैं। और इसलिए तो बच्चों को हम भक्ति के पथ पर शुरू से आगे रखते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं, हम सब यही सोचते हैं कि देखो भजन करेंगे बुढ़ापे में, जवानी में कमाएंगे, बुढ़ापे में हाथ पैर तो हिलेंगे नहीं, भजन कहां से करो। इसने भी कहा कि बच्चों की बात नहीं है। कहा पिताजी आप चिंतित हैं, मैं आपका पुत्र हूं, बताओ तो सही, मैं छोटा हूं पर कोई न कोई हो सकता है समाधान मिल जाए। तो कहा कि बेटा, बीरबल बोलने लगा कि 3 प्रश्न बादशाह ने पूछे हैं, भगवान तुम्हारा कैसा है, कहाँ रहता है और क्या करता है। तो इसने कहा बस इतनी सी बात, जाकर के कह दो बादशाह को कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे बच्चे दे दिया करते, हम दे देंगे इस प्रश्न। ये 3 प्रश्न के कितने सरल प्रश्न हैं। तो ये देखता रह गया। कई बार बच्चे भी बहुत कुछ सिखा देते। तो कह दिया जाकर के, और दूसरे दिन ये बालक सभा में पहुंच गया। बादशाह ऊंचे आसन पर बैठा है, ये बालक सामने खड़ा हुआ। बादशाह ने कहा अच्छा तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे, अच्छा बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है। तो बालक ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई आए और उसको आते ही प्रश्न पूछने लग जाए। अरे पहले जलपान पूछते हैं, पहले स्वागत सम्मान करते हैं, तब जाके भगवान के विषय में कुछ पूछते हैं।
तो कहा चलो बताओ क्या सम्मान करें तुम्हारा, क्या मंगाया जाए। तो इस बालक ने कहा कि दूध मंगा दो। अब दूध का कटोरा आ गया। अब दूध के कटोरे को इस बच्चे ने हाथ पर रखा और दूसरे हाथ की उंगली से बहुत देर उंगली को घुमाते हुए कुछ ढूंढता रहा। तो बादशाह ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? बच्चे ने कहा इस दूध से घी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। बादशाह ने कहा ये मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देगा? अरे बालक, कोई उंगली से घी थोड़ी निकलेगा दूध से। तो बालक ने कहा फिर कैसे निकलता है? बादशाह ने कहा कि इसके लिए तो कुछ क्रियाएं होती हैं। 8 एक प्रक्रिया उसने बताई कि पहले दूध निकाले, फिर दूध को गर्म किया जाता है, दूध को ठंडा किया जाता है, उसमें जामन डाला जाता है, फिर उसको दही बनाया जाता है, दही को बिलोया जाता है, फिर दही बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को भी गर्म किया जाता है, फिर जाकर घी निकलता है। इतना कुछ करना पड़ता है, कोई ऐसे उंगली चला के थोड़ी मक्खन से घी, दूध से घी निकल जाएगा। तो इस बालक ने कहा कि फिर आपके बस पूछने से भगवान मिल जाएगा। आपके प्रश्न का ये उत्तर है। जैसे आपने बताया इसी प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है कि जैसे आपने कहा माना कि दूध के कण कण में घी छुपा हुआ है, लेकिन केवल ऐसे हाथ घुमाने से नहीं निकलेगा, कुछ प्रक्रियाएं उसके लिए होती है। वैसे इस बालक ने कहा कि वैसे ही इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा छुपा हुआ है। उसके लिए लेकिन 8 अष्टांग योग को धारण करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधिष्ट होकर योगी जन उसको अपने भीतर प्रकट कर लिया करते हैं। इसका मतलब वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। वो कहाँ रहता है? हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो इस बालक ने बताया कि सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, पर जैसे कण कण में दूध के घी है, पर उसके लिए भी कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, वैसे ही संसार से परमात्मा को प्रकट करने के लिए कुछ योग साधन, समाधि, ध्यान, भजन हमें करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न कि फिर वो दिखता कैसा है, रूप कैसा है उसको? आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो तो निराकार है, वो है कैसा, उसका स्वरूप कैसा? तो उसने कहा ये जैसा दूध है ना, दूध की कोई आकृति थोड़ी है। आपने कटोरे में डाला तो उसने कटोरे का आकार ले लिया, गिलास में डालोगे गिलास का आकार ले लेगा, बड़े पात्र में डालोगे बड़ा हो जाएगा, छोटे में डालोगे छोटा हो जाएगा। जैसे ये दूध का आकार है, वैसे ही आकार परमात्मा का, वो तो निराकार है। जैसे इस दूध का अपना कोई आकार नहीं है, जिस जिस पात्र में डालोगे वैसा वैसा हो जाएगा, वैसे ही परमात्मा का अपना कोई आकार नहीं, वो निराकार है। लेकिन भक्त जिस जिस भाव से उसको पुकारते हैं, वो उस भाव से अपना स्वरूप धारण कर लेता है, साकार रूप में आ जाता है। कभी कृष्ण, कभी राम, कभी वामन, कभी वो असित बनता है तो कभी कक्षप बनता है, तो कभी नरसिंह बनता है। अलग अलग रूपों में कभी मोहिनी भी बन जाता है। जैसे जैसे जिस जिस अवस्था में भक्त उसको पुकारता है, वो वही रूप धारण करके आ जाता है। 2 प्रश्नों का समाधान हो गया। वो कैसा है? निराकार है, लेकिन निराकार से साकार रूप में प्रकट होता है, भक्त के भाव से प्रकट होता है। कोई उसका आकार नहीं, कण कण में रहता है। 2 प्रश्नों का समाधान। तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है? क्या करता, काम क्या है उसका? इस बालक ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप ऊंचे आसन पे बैठे हो और भगवान के बारे में पूछ रहे हो, मैं नीचे खड़ा हुआ हूं हाथ जोड़ के। अब ऐसा कहीं देखा है? हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ तो जो भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, और जो श्रवण करने वाले हैं, चाहे कोई कितने भी बड़ी उम्र के हों, वो नीचे बैठते हैं श्रोता बन करके। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है, आप ऊंचे आसन पर बैठ करके सवाल कर रहे हो और मैं नीचे से भगवान के बारे में बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है।
तो कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था। तो बादशाह नीचे उतर के आ गया, कहा बालक तुम तब तक मेरे आसन पर बैठ जाओ। वो ऊंचे आसन जो उसका सिंहासन था उस पर बिठा दिया और स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बताओ बालक, तुम्हारा परमात्मा क्या करता है? उसने कहा मेरा परमात्मा यही तो करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। ये किसकी हिम्मत थी कि तुझ बादशाह को कोई गद्दी से उतार दे? ये परमात्मा ही करने वाला है जिसने तुझे उतार दिया और मुझे वहां बिठा दिया। राजा को रंक और रंक को राजा न जाने वो कब बना दे, ये उसी के हाथ की बात है। ये वही कलाकार है, वही ये सारी कारीगरी और करामात करता है। कब किसको कैसा कराना है, कब क्या कराना है, कब किसको उठाना है, किसको गिराना है, ये उसी का काम है। एक पल में फकीर से राजा बना दे, एक पल में राजा से नीचे धूल में मिला दे, ये उसका काम है, वही करने वाला है। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर मिला। इसलिए आप ध्यान रखें, करता भी वो है, कराता भी वो है, सारे जगत को चलाता भी वो है, वही परमात्मा है। तो जब करने कराने वाला वही है तो हम क्यों फिर व्यर्थ में अहंकार लिए बैठे हैं? क्यों फिर हम सबको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं? क्यों दूसरों का छीनते हैं? क्यों सबको कष्ट देते हैं? क्यों बुरा कर्म करते हैं? क्यों सत्कर्म नहीं करते? जब सारा कार्य वो करता है, फल देना उसके हाथ में, तो क्यों हम स्वयं श्रेय लेते हैं? फिर चिंतन करो कि हम न तो कुछ लेकर आए और न कुछ लेकर, ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन जानने के बाद मानता नहीं है। जानता तो है। किसी ने कहा है कि इस दुनिया में तुमने खूब कमाए,